हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैंने कुछ वीडियो बनाई थी लास्ट वीक, तो उसमें आपके कुछ कमेंट्स थे। कमेंट्स में तो अधिकतर ये था कि जिसके मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिए थे वही आपने कमेंट्स में पूछा हुआ था। तो उसके लिए तो ये है कि अगर आपने वीडियो देखी होगी तो जो कमेंट्स का आपको रिप्लाई नहीं मिला तो उसका मेन रीज़न यही होगा कि उसको मैंने वीडियो में ब्रीफ किया हुआ था। एंड सेकेंड थिंग, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आपके ऐसे थे जिसमें कि आप प्रोफाइल करेक्शन के बारे में पूछ रहे थे। तो मेन तो ये है कि आज मैं आपको प्रोफाइल करेक्शन एंड सेकेंड नंबर पर जो है कि मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल करेक्शन की, क्योंकि जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेते हुए होता क्या है कि हम किसी सेंटर के थ्रू अगर लेते हैं तो सेंटर वाले कई बार हो जाता है कि आपका कुछ ना कुछ फॉर्म में करेक्शन हो जाती है, या मतलब फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है जिसको हम बाद में करेक्शन के लिए करवाना चाहते हैं, लेकिन हमें आप क्वेरी करते हैं कि कैसे ठीक होगा। तो उसी के लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपका मदर नेम, फादर नेम या आपके नेम में कोई करेक्शन है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर अगर जाकर आप ये है करेक्शन के लिए आप जाते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट में एक फॉर्म मिल जाता है, वहाँ पर जाके आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। और नेम, फादर नेम, मदर नेम में अगर आपको करेक्शन करवानी है तो आपको 10th की मार्कशीट यूनिवर्सिटी में बाई कोरियर पहुंचाना होता है और ₹250 उसका चार्ज होता है पर करेक्शन। लेकिन इसमें भी ये है कि कई बार होता क्या है कि आपका करेक्शन के लिए आप मेरे को क्वेरी करते हैं कि आपके एड्रेस में कोई गड़बड़ हो गई, उसको करेक्शन करवाना है, या फिर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, जो अगर आपका करेक्शन हो या ना हो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेन जो करेक्शन होता है मार्कशीट जो होती है ऑन रिकॉर्ड होता है, वहाँ पर आपका जो होता है मेन आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम और आपका कोर्स। इसमें अगर कोई आपका प्रॉब्लम है, आपका कोई इनकरेक्ट है तो आप करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये है कि आपको कास्ट कैटेगरी है तो डिस्टेंस एजुकेशन में कोई आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है कि जिससे आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत आने वाली है। या फिर एड्रेस की अगर बात करें तो एड्रेस ज़रूरी तो नहीं है कि आपका एक ही एड्रेस रहेगा, लाइफ में कभी भी एड्रेस चेंज हो जाता है, मोबाइल नंबर चेंज होते रहते हैं, ईमेल आईडी चेंज हो जाती है। तो अगर ये वाले बेसिक है तो उसके लिए सीरियसली ये है कि हाँ, यूनिवर्सिटी में भी अगर आप ये करेक्शन के लिए डालेंगे तो वहाँ से वो कर भी रखते हैं और नहीं भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी उसको सीरियस नहीं लेती है। लेकिन जो मेन होता है आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम और ये जो आपका कोर्स होता है उसमें अगर कोई करेक्शन होती है तो वो आपको करवा सकते हैं इजीली। आप यूनिवर्सिटी डायरेक्ट भी जाके उसको आप करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाले उसके लिए। तो मार्च में जो एग्ज़ाम होंगे वो अभी एक तरह से दिसंबर 21 के लिए एग्ज़ाम होंगे, तो उसी के लिए जो है कि किस तरह से रहेगा पैटर्न वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आज मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत इजी होगा आपको पता करने के लिए, क्योंकि सिर्फ आपके एनरोलमेंट की स्टार्टिंग सीरीज़ जो होगी उसी से आप ये सारा का सारा पता कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए Z11, यानी कि अगर आपका एनरोलमेंट अगर Z11 से शुरू हो रहा है तो आपका कौन सा सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, या फिर अगर W12 से शुरू हो रहा है तो आपका कौन सा सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो उसी सब के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो ये मार्च 2022 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको बेसिकली अगर हम बोले तो दिसंबर 21 के वो एग्ज़ाम होंगे, जो कि डिले होने की वजह से मार्च 2022 में करवाए जाएंगे, कंडक्ट होंगे। तो अगर आपका जो एनरोलमेंट है जिसको Z11 से स्टार्ट है अगर, तो उसको हम बोलते हैं हमेशा C20 सेशन। तो यानी कि अगर आपका C20 सेशन है तो आप 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे अपने मार्च में। और अगर आपका कोई बैक है, यानी 3rd सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई बैक है तो उसका आपको बैक पेपर का एग्ज़ाम होगा। फिर नंबर 2 पर बात करते हैं A2021 सेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि अगर आपका जो एनरोलमेंट है W12 से शुरू हो रहा है तो उसको A21 सेशन बोलते हैं। यानी कि अगर आपका A21 है तो अभी अक्टूबर तक आपका 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुए थे, और अब जो मार्च में होंगे वो आपका जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर के लिए जो होगा उसमें 3rd सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम होगा। नंबर 3 पे बात करते हैं Z12। अगर आपका Z12 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, यानी कि आपका 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, और अगर 1st सेमेस्टर का हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है आपका मार्च 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे यूनिवर्सिटी के वो शुरू होंगे। और लास्ट जो बात करते हैं A21-22, यानी कि जिसका 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, जिसकी जो सीरियल नंबर होगा W13 से स्टार्ट होगा, उसके जो एग्ज़ाम होंगे उसके एग्ज़ाम मार्च में होंगे 1st सेमेस्टर के लिए। तो ये सारा पैटर्न है, मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। Z11 अगर शुरू है तो यानी कि आपका 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, 3rd या 2nd सेमेस्टर में अगर किसी में आपकी बैक है तो उसका एग्ज़ाम होगा। अगर आपका W12 से शुरू है तो यानी कि 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, और 1st या 2nd में अगर किसी का बैक है आपका तो उसका एग्ज़ाम होगा। Z12 से स्टार्ट है तो यानी कि आपका 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, और 1st सेमेस्टर का आपका रिजल्ट जो है वो मार्कशीट के साथ आएगा। और अगर आपका W13 से है यानी कि आपका 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा।
तो ये सारा का सारा पैटर्न है जिसको दिसंबर 21 के लिए यूनिवर्सिटी पैटर्न बना रही है और इसका है। और अगर एग्ज़ाम डेट शीट की बात करें, एग्ज़ाम कौन सी डेट से शुरू है, तो उसकी अभी तक कोई भी डेट शीट नहीं आई है, सिर्फ ये अपडेट था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए अगर आपको कोई कमेंट है, आपको कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।